हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 11th का चैप्टर है। हम लास्ट क्लास में कन्वर्ट करना सीख चुके थे कि रेडियन को डिग्री में एंड डिग्री को रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमें 11th में उस तरह का मिलता है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे हमें क्या क्या सीखना है। अब देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। कुछ बच्चों के माइंड में ना ये चीज पहले से होती है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, 11th में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, मुझे उन सारे फॉर्मूलों को याद करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ऐसा कहीं से सुना भी है ना, तो पहले आप उसको अपने दिमाग से निकालो आज की क्लास से पहले, और मेरी क्लास के साथ साथ आप आगे बढ़ते जाओ। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा। अब याद करना, जो मैंने अभी पहले बोला था कि याद है, तो याद नहीं कराऊंगा मैं आपको फॉर्मूले। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, आप एक बार उनको समझेंगे और आप करेंगे आराम से। तो उसके लिए आप साथ साथ हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ आप समझिए उसको किस तरह से हमें करना है। ठीक है, और बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ना है हमें आज की क्लास। और इस क्लास से ट्रिग्नोमेट्री आपकी बेसिक स्टार्ट होने जा रही है। स्टार्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी चैप्टर है ना आपका मैथ्स, आप जब तक भी पढ़ेंगे, इवन कुछ बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं, वो फिजिक्स में भी इसका यूज करेंगे। तो ये ना अब ट्रिग्नोमेट्री आपको आगे यूज होनी ही होनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री को मुझे यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री करनी है, क्या उसके कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, फॉर्मूला आप भूल भी जाओगे ना तब भी आप फॉर्मूला उसका बना पाओगे। मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए, अब आज की क्लास स्टार्ट करना है तो सबसे फर्स्ट देखो, हमने देखा 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, और 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ एंगल्स वहां पे पढ़े थे, वो 90 माइनस थीटा या साइन थीटा नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यूज पे पढ़ रहे थे, या फिर हमने 90 माइनस थीटा पे वैल्यू निकालना सीखी थी। ठीक है, 90 माइनस थीटा पे हमने सारे 6 रेशियोज की वैल्यू निकाली थी, आपको वो याद भी है। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसको हम बोल देते हैं कि भाई हमारा एक्स एक्सिस है, और इसको हम बोल देते हैं कि हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे आपका बना, अब इसमें बना तो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल आपका जो ये है बना था कुछ थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रखा है मैंने भी। अब जरूरी तो नहीं यार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो बन सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट मींस अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ पे बना दूं, ठीक है, इसको थीटा ले लें, ये बना दें, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में भी बन सकता है। ठीक है, थर्ड में बन सकता है, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं। हम किसी भी एक क्वाड्रेंट में बना सकते हैं। अब यहाँ पर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने 10th में पढ़े थे, तो हमने यहाँ ये सीखा कि सारे के सारे एंगल्स जो याद करो, जो आप वैल्यूज पढ़ते थे वो सब कैसे होते थे, आपके पॉजिटिव होते थे, पॉजिटिव थे। अब सब सेकंड थर्ड फोर्थ में बनेगा तो एंगल्स में क्या चेंज आएंगे, कौन से पॉजिटिव हैं कौन से नेगेटिव है, पहले हम इसको समझते हैं। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट होना चालू होगा। जब अभी आप बड़े एंगल्स निकालोगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा वो किस एंगल में बन रहा है, सॉरी किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, और वो क्वाड्रेंट निकालना अब हम समझेंगे। देखो साइन डिसाइड करेंगे कैसे पॉजिटिव है कैसे निगेटिव है। ठीक, अब इसके लिए फर्स्ट अभी मैं इस फिगर को रब करता हूँ, और इस फिगर को रब करके मैं ऐसे मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे साइन समझने के लिए हमने ये मान लिया कि एक एक्सिस है ये कुछ आपका इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, और ये सर्कल आपका यूनिट रेडियस सर्कल है। यूनिट रेडियस मतलब कि इसकी जो भाई रेडियस है वो कितना है आपका, 1 यूनिट है, रेडियस 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से लेता हूँ, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, कुछ ये इतना। ठीक है, तो अब जो ये है आपका, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, उसको स्मॉल एक्स मान लिया, और जो ये डिस्टेंस है आपकी वाई एक्सिस पे, इसको हम कितना मान लेते हैं, स्मॉल वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हमने माना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल OQP, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगी, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपका, OP स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। इसका मतलब कि आपका जो ये OP है, मतलब जो ये वाली साइड है 1 यूनिट जो मैं बोल रहा था, वो हमेशा कैसा रहने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब
हमेशा इसको पॉजिटिव में क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये एक्स एक्सिस था, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई है तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे साइन देखते हैं, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस की बात कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे अगर हेडिंग आप देते हैं तो हेडिंग दे दीजिए साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या फिर हम इसको बार बार इतना ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं टी रेशियो, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर मैंने अभी कहा कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे जो आपका x है, ये वाला x यहाँ पे मैं ओ क्यू को कह रहा हूँ, ठीक है, x है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और साथ साथ मैंने कंडीशन क्या ली थी, सर्किल कैसा है, यूनिट सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी है, यूनिट। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, x की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब यहीं पे हो, या मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये इसके सर्कमफ्रेंस पे आ जाए 1। तो x कैसा हो सकता है आपका, x की जो वैल्यू आ सकती है वो 0 और 1 इसके बीच में ही आ सकती है। और सिमिलरली अगर हम y की बात करेंगे तो y कैसा हो जाएगा आपका, y भी अगर हम देखते हैं तो या तो यहाँ पे 0 हो सकता है, या फिर हाइट पे आगे आते आते 1 हो सकता है, तो 0 एंड 1। अब यहाँ पे देखो मैंने जो लिखा है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इक्वल टू का साइन नहीं लिया है, x की वैल्यू कभी भी 1 तक नहीं पहुंचेगी, मतलब x कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, और y कभी भी 1 अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 हो गई, मतलब क्या ये वाली जो हाइट थी आपकी इसके हाइट के इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल खत्म हो जा रहा है वहां पर, ठीक है। और अभी वैल्यूज में भी आपने सीखा हुआ है, अभी जब मैं वैल्यू निकालूंगा तब और समझाऊंगा कि क्यों 1 नहीं हो रहा था वहां पर। अब अगर ये है इतना, तो देखो आपने सीखा था साइन थीटा यार कितना होता है आपका एक ट्रायंगल के अंदर, साइन थीटा आपने पढ़ा हुआ है, हमने 10th में पढ़ लिया था। साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए हमने ट्रिक क्या सीखी थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ ऐसा ही करके सीखा था। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पे देखते हैं y है, हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कितना हमने ले रखा है 1 यूनिट। तो बेसिकली साइन थीटा आपका कैसा हो गया, साइन थीटा हो गया आपका y यानी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहने वाला आपका, पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। साइन के बाद अगर हम देखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता था आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी यहाँ से बेस कितना हो गया आपका, बेस हो गया x और ये हो गया 1, मतलब इसका मतलब ये कितना हो गया x, यानी ये भी कैसा हो गया आपका पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे टेन थीटा की, टेन थीटा कितना होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोला जाता है इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर अगर फॉर्मूले से निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपने पढ़ा है y है, और ये कितना है x है। अब y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, इसका मतलब tan भी कैसा रहने वाला है आपका, पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। ये 3 पॉजिटिव आ गए। अब मैंने पढ़ा हुआ है इन्हीं के रेसिप्रोकल और भी आपके थे, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था आपका, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा कितना होने वाला है आपका, साइन अगर पॉजिटिव है तो ये 1 अपॉन साइन थीटा, मैं इसको यहीं से समझा दे रहा हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये भी पॉजिटिव रहेगा। सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा कैसा होता था, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी ये भी कैसा हो गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि साइन आपका कॉस कैसा था, पॉजिटिव था। फिर कॉट थीटा कितना आ गया, 1 अपॉन टेन थीटा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये भी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। मींस मुझे यहां से पता क्या लगा कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो सारे के सारे कैसे हैं आपके, पॉजिटिव हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक। तो अब अगर मैं इसको देखता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो सब पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव के लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ए फॉर ऑल, कि सब भाई आपके कैसे हैं, पॉजिटिव हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हो गया आपका, ठीक, सारे के सारे पॉजिटिव थे, और ये तो मैंने 10th में पढ़ा था, फर्स्ट 90 के अंदर ही एंगल पढ़ते थे, सब एंगल्स की वैल्यू कैसी आ रही थी, हमारी पॉजिटिव आ रही थी। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ेंगे। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आता हूं यहाँ पर, तो देखो इसको हटाते हैं, ठीक। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज क्या होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो चेंजेस के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में सपोज ये कुछ इस तरफ ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब अगर ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया, अब ये क्या होगा आपका, अब ये होगा आपका x, और ये हाइट क्या हो जाएगी आपकी y, ठीक है।
अब जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकंड में देखो क्या है, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे x कैसा हो सकता है, x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, ओरिजिन पे आ जाए या फिर इस तरफ बढ़े। और ये क्या है आपका, ये वाला पॉइंट अगर मैं देखता हूँ तो कितना होगा, -1, 0 ही होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये भाई आपका क्या हो सकता है, 0 और -1 इसके बीच में ही चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं -1, 0, ठीक है, इतना ही आ सकता है। -1 से या तो बड़ा रहेगा और 0 के बीच में आएगा। और अगर हम y की बात करेंगे तो y देखो अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो y के लिए कंडीशन क्या होगी, 0 और 1, कुछ इतना ही रहेगा आपका। अब अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा क्या था हमारा, साइन थीटा हमने क्या सीखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे अभी भी कितना है, y है, और हाइपोटेनियस कितना है, 1। हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगेगी तो ये वाला साइड हमेशा कैसी आएगी आपकी, पॉजिटिव। हाइपोटेनियस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इतना ध्यान रखना है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा आ गया आपका, साइन थीटा आ गया पॉजिटिव। अब कॉस थीटा की तरफ बढ़ते हैं। कॉस थीटा अगर मैं निकालूंगा तो कॉस थीटा कितना है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पे, x। अब x कैसा है आपका, -1 से 0 के बीच में चल सकता है, मतलब x कैसा आएगा आपका, निगेटिव में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। हाइपोटेनियस 1 ही आएगा, मतलब ये कैसा हो गया आपका, निगेटिव का हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना था, परपेंडिकुलर था आपका y, और आपका यहाँ पे बेस कितना था, बेस था माइनस का x, मतलब ओवरऑल कैसा हो गया, माइनस का टेन थीटा निगेटिव आ गया। अब कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक थीटा अगेन आपका 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा पॉजिटिव है, मतलब ये भी कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। सेक थीटा की बात करूंगा तो सेक थीटा कैसा है, 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब भी कैसा आ गया आपका, निगेटिव, क्योंकि कॉसेक कैसा था आपका, निगेटिव था। और लास्ट बात करेंगे हम कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा कितना आ गया आपका, 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा कैसा आया था आपका, निगेटिव आया था, तो मतलब ये भी कैसा आ गया, निगेटिव। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अभी आप बस इतना समझते हुए चलो, इनको वैल्यू कैसे निकालनी है वो आगे समझाऊंगा। अभी बस इतना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। एक याद रखो, साइन पॉजिटिव है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक है। तो यहाँ पे बस मैं एस लिख रहा हूँ, एस फॉर साइन है, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हम याद रखेंगे, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे आ गया साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे आपके, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रहा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव है, साइन, और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बात करेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं आता हूं तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड में हमारा x तो निगेटिव है, y भी कैसा रह जाएगा हमारा, निगेटिव, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो अब इसको अगर डायरेक्टली देखें, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट को अगर मैं हटाता हूं फटाफट, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ अगर हम आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन, क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या है हमारी, यहाँ पर हमारा भाई जो -1x0 और y भी क्या हो सकता है हमारा, y भी रहेगा -1y0, सिर्फ यही एक कंडीशन रहेगी आपकी। अब अगर ये कंडीशन रहेगी तो साइन थीटा कितना हो गया आपका, यहाँ पे साइन थीटा अगेन अगर मैं देखूंगा, साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कैसा हो गया यहाँ पे, निगेटिव का हो गया, हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव रहना ही है, मतलब ये कैसा हो गया, निगेटिव। कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा कैसा था आपका, -x/1, मतलब निगेटिव। टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा क्या था आपका, -y/-x, मतलब ये कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है आपका, ठीक है, ये पॉजिटिव है, टेन निगेटिव है, तो कॉसेक कैसा होगा उसका रेसिप्रोकल, 1/sin थीटा, मतलब ये भी कैसा होने वाला है आपका, निगेटिव ही होने वाला है। कॉट थीटा की बात करूंगा तो कॉट थीटा कैसा हो गया, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल था, 1/tan थीटा, ये कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। और बचा क्या आपका सेक थीटा, 1/cos थीटा, मतलब ये भी कैसा हो गया आपका, निगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये भी निगेटिव, तो मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, यहाँ हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लिख रहे हैं, कॉस सी, सी
कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, वो सॉरी थर्ड की बात कर रहा हूँ, थर्ड में 10, ठीक है, टी फॉर 10, 10 पॉजिटिव और 10 का रेसिप्रोकल यहाँ पे आपका कॉट पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं आऊंगा तो देखो बच्चा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको डायरेक्टली बताता हूँ, जिसको ना आए वो मुझे बताना और आप प्रैक्टिस करना। फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊंगा तो क्या होगा, एक्स हमारा कैसा हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट यही तो होगा आपका फोर्थ, एक्स पॉजिटिव और वाई कैसा रह जाएगा, निगेटिव। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, हम इसी को करेक्ट कर लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज क्या होगा, ये कंडीशन चेंज होगी, एक्स हमारा कैसा हो गया यही, और y की कंडीशन क्या रहेगी, -1 to 0, y की कंडीशन तो यही रहेगी। अब साइन में देखो क्या चेंज होगा, साइन तो कैसा है अभी भी, साइन तो अभी भी निगेटिव है हमारा, साइन निगेटिव ही रहेगा। cos थीटा कैसा हो गया, अब x कैसा हो चुका है आपका पॉजिटिव, x पॉजिटिव मतलब ये कैसा हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है, मतलब चेंज क्या हुआ cos पॉजिटिव हो गया। अब tan की बात करूंगा तो tan में साइन निगेटिव था और cos पॉजिटिव था, तो ओवरऑल ये किस में हो गया आपका, निगेटिव में हो गया, ठीक है। और इन्हीं तीन से ये है, अगर साइन निगेटिव है तो कॉसेक तो निगेटिव है ही आपका, ठीक है। कॉट निगेटिव, टेन निगेटिव है तो कॉट भी कैसा हो जाएगा आपका, निगेटिव ही रहेगा। सेक कैसा था, कॉस पॉजिटिव था, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मतलब इसमें क्या हो गया आपका, सी पॉजिटिव, ठीक। अब देखो इतना मुझे याद सिर्फ ये चीज रखनी है, कब कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, ये मैंने आपको आपके कॉन्सेप्ट के लिए बताया, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आगे आप ना कंपटीशन की भी तैयारी करोगे, सिर्फ 11th 12th पढ़ के नहीं छोड़ने वाले हो, तो ये चीजें आपके वहां पे इंपॉर्टेंट बनेंगी। और वैसे तो ये भी 12th में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो समझो उस चीज को, ठीक। तो अब मुझे यहाँ से इतना करते करते क्या समझ में आया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, थर्ड में हमारे टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, और फोर्थ में हमारे कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अब इसको याद करने के लिए किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, आपको करना क्या है, जैसे आपने ये बना रखा था भाई पी बी पी अपॉन एच एच बी, ऐसे ही आप यहाँ पे बना लो इसको। ये कितना हो गया आपका, ए एस टी सी, ए क्या है आपका, ए मीन्स ऑल, एस मीन्स साइन और कॉसेक को इसका, ठीक है, इसको कोसाइन या फिर इसी को आप क्या बोलते हो, कॉसेक शॉर्ट फॉर्म में। टी फॉर 10 और कॉट, ठीक है, एस फॉर कॉस थीटा या फिर सेक थीटा, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है एएसटीसी, एएसटीसी को कई बार आपने अलग अलग तरह से आप अपनी फुल फॉर्म बना सकते हैं, जैसे आपने इसकी बना रखी है ऐसे ही आप इसकी भी बना लो, एड सुगर टू टी फॉर इसको 2 और ये हो गया आपका कॉफी, एड सुगर टू कॉफी, ऐसे याद रख लो। या फुल फॉर्म बहुत है, आप भी क्रिएटिव हो, अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और जरा देखो भाई एएसटीसी की कोई एक फुल फॉर्म मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा अलग इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। चलो इतना मुझे पता लग गया किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है किस क्वाड्रेंट में कौन सा निगेटिव है, यहां तक हम समझ गए, ठीक है। अब जिन्होंने ये नोट कर लेना, थोड़ा सा ये चीज ध्यान देनी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अभी मुझे इतना पता लगा कि भाई इस एंगल में होंगे इस क्वाड्रेंट में होंगे तो कौन सी वैल्यू लूंगा, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, थर्ड में फोर्थ में। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, अब देखो इससे आगे बढ़ रहा हूं जो मैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टच कर रहा हूँ, 12th में भी है, 10th यहाँ 11th में भी आपको मिलता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा ज्यादा, और जो बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब देखो यहाँ पे आप इसको हटाते हैं, एक छोटी सी हेडिंग देख लेते हैं, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट ऑफ टी रेशियोज। अब लिमिट ऑफ टी रेशियोज का मतलब क्या है कि भाई मैक्सिमम किस वैल्यू तक ही जा सकता है, मैक्सिमम किस वैल्यू तक जा सकता है। अब अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं, ठीक है, तो साइन थीटा मैंने पढ़ा था, साइन थीटा क्या था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा y, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा 1, पॉजिटिव है, मतलब साइन थीटा किसके इक्वल है आपका, y के इक्वल है, y की वैल्यू जो भी रह सकती है उतना ही आ सकता है। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखो कहां से कहां तक जा रही थी, y आपका पॉजिटिव 1 यूनिट सर्किल है, नीचे -1 निगेटिव 0,1, और यहां कहां तक आ सकता था 0 ये सॉरी 0,+1 कुछ इतना ही आ सकता है।
तो y कहां से कहां तक चल सकता है आपका, y चल सकता है आपका -1 से लेके +1 तक, ठीक है। अब y इतना चल सकता है तो साइन थीटा कहां तक चलेगा, y के इक्वल क्या था, साइन थीटा +1, ठीक, ये है साइन थीटा। मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। इसको अगर मैं बोलूं तो ये हो गई आपकी मैक्स वैल्यू और ये हो गई आपकी मिन वैल्यू, ठीक है, साइन की। अब यहां देखो इसी चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा इज, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा एंगल निगेटिव पॉजिटिव, तो साइन थीटा की जो वैल्यू का मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर, उसका साइन छोड़ दें, वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 के इक्वल या 1 से छोटा, 1 से एक्सीड कभी नहीं करेगा, ठीक है। ये तो साइन की आ गई, साइन की मैक्सिमम वैल्यू। अब सिमिलरली अगर हम बात करते हैं भाई इसी तरह से कॉस की, तो इस चीज को हम थोड़ा सा अलग लिख ले रहे हैं, ठीक है। मैं ये सब आपका यहाँ पे एक चार्ट जैसा बना दे रहा हूँ, आप नोट करते जाना। अपने पास साइन थीटा क्या रहेगा आपका, साइन थीटा +1 और -1, ठीक है। अब कॉस थीटा की बात करूंगा, तो कॉस थीटा हमने क्या सीखा था, कॉस थीटा क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस कितना है यहाँ पे, x ही तो था आपका बेस, हाइपोटेनियस तो 1 है ही। अब कॉस थीटा की अगर मैंने बात करी तो देखो x भी क्या है, x भी आपका -1 से लेके कहां तक चल सकता है, +1, 0 तक, ठीक है। मतलब x क्या चल सकता है, -1x1, तो -1x किसके इक्वल है, कॉस थीटा के 1, ठीक है। तो कॉस की भी क्या हो गई, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, मतलब मैं यहां से अगर नोट करता हूं -1 कॉस थीटा +1, प्लस लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये इतना, ठीक है। अब देखो ये दो वैल्यूज हो गई। अब इन दो वैल्यूज के बाद जरा इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू देखते हैं, कॉसेक थीटा देखते हैं भाई, कॉसेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अब कॉसेक थीटा हमने क्या पढ़ा हुआ है, कॉसेक थीटा हमने पढ़ा है 1/sin थीटा, कुछ इतना ही पढ़ा है, 1/sin थीटा हमने पढ़ रखा है। अब कॉसेक थीटा का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने सीखा था, मैग्नीट्यूड लगा दो 1/sin थीटा लगा दो, ठीक है। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है 1/sin थीटा, अब यहाँ पे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लगाता हूँ, साइन थीटा देखो क्या था आपका, या तो 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, ठीक है। 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है, 1 से बड़ा तो कभी नहीं होगा। अब ये है 1/sin थीटा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ना समझ के, हाँ इतना ही देख लो, ये न्यूमरेटर हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी न्यूमरेटर से बड़ा नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 1 ही रहने वाला है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू न्यूमरेटर। साइन थीटा की वैल्यू 1 ही तो आ सकती है, होगा 1 ही है। अब अगर ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भाई कितनी हो सकती है आपकी, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी हमेशा, 1 से बड़ी या 1 के इक्वल। तो कॉसेक थीटा कैसा रहने वाला है आपका, कॉसेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा की वैल्यू हमेशा, ठीक। तो थर्ड आपका क्या हो गया, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा 1 से छोटा नहीं मिलेगा आपको, ठीक। अब आते हैं सेक थीटा, सेक थीटा का भी कॉन्सेप्ट यार सेम ही है, देखो वही -1 और 1 वाला कॉन्सेप्ट ही था, ठीक है। तो ये भी आपका सेक थीटा भी ऐसे ही हो गया। अब यहाँ बात करता हूँ मैं फिफ्थ वाले की, यहाँ आपका फोर्थ क्या हो गया, सेक थीटा, तो सेक थीटा भी क्या हो गया 1, ठीक है। अब टेन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब टेन थीटा हमने क्या पढ़ा है, टेन थीटा हमने पढ़ा है कितना था आपका, लास्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है आपका, परपेंडिकुलर है y और यहाँ पे है x। अब ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिल रहा है परपेंडिकुलर अपॉन x, अब y क्या हो सकता है, देखो आपके दो केस हो सकते हैं, केस 1 y जो है वो x से बड़ा भी हो सकता है, केस 2 y जो है वो x से छोटा भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, आपने 10th में भी करी थी, y की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। अब y अगर x से बड़ा हो गया, मतलब आपका न्यूमरेटर कैसा हो गया, बड़ा हो गया, तब इसकी वैल्यू कैसी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। और अगर y x से छोटा हो गया तो इसकी वैल्यू, इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ y अपॉन x, तो ये कैसा आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 आएगा। और इस केस में अगर मैं देखूंगा तो y अपॉन x कैसा आ जाएगा आपका,
लेस देन 1 आ जाएगा। मतलब tan थीटा की वैल्यू कैसी है, tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। ठीक है, 1 बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है न्यूमेरिकली। मतलब tan थीटा जो है वो कोई भी वैल्यू इंफिनिटी तक, माइनस यहाँ 1 से छोटी या 1 से बड़ी की बात कर रहा हूँ, कितना ये नहीं पता। तो tan थीटा क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी तक चल सकता है। मतलब फिफ्थ वाले की अगर हम बात करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है ये वाला भाई आपका टर्म। ठीक है ये इतने लिमिट्स, तो ये लिमिट्स मुझे ध्यान देनी है। सेम आपका सिक्स्थ वाला जो है कॉट थीटा के लिए भी यही कंडीशन आ जाती है आपकी। ठीक है, वो भी tan को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब ये वैल्यूज आपको इतनी याद रखनी है कि भाई ये कहां से कहां तक चल सकती हैं, लिमिट्स हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, तो चलो अब ये इतना आपके पास नोट हो गया, इतना आपने समझ लिया। और जिन्होंने नहीं करा है वो वीडियो को पॉज करो और इतना नोट करो पहले कि क्या करना है। ठीक, अब आगे बढ़ता हूँ। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, अभी एंगल्स की वैल्यू निकालना ही सिखाऊंगा आज की क्लास में। तो उसको देखो, पहले ये सीख लिया ना तो आगे की क्लास बहुत इजी होने वाली है, आगे की न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक, अब लिमिट सीख ली मैंने आज की क्लास में, और किस कोऑर्डिनेट में कौन सा एंगल पॉजिटिव था, किस कोऑर्डिनेट में कौन सा एंगल नेगेटिव था, मैंने वो सीखा। अब आगे आते हैं, देखो वो जो मैंने सीखा था अब उसका यूज क्या है, कब कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा एंगल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अब वो इसलिए कि 10th तक तो हम जो बात करते थे ट्रिग्नोमेट्री की, हमारे सारे एंगल्स क्या होते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 या 90 से छोटे, 90 से ऊपर हमने नहीं पढ़े थे, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करे तो हमें वहां पे एक साथ में फॉर्मूला दे दिया जाता था, हम उसके थ्रू निकाल लेते थे। अब यहां देखते हैं, देखो अब अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं तो हेडिंग दे दीजिए आप यहां पर एक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आती है कि भाई ये एलाइड एंगल्स क्या भला हैं। हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, अभी एलाइड एंगल्स कौन से आ गए। अब एलाइड एंगल्स क्या हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे जो हम बात करते हैं, कोई भी ऐसा एंगल, मतलब हम जनरल क्या कहते हैं, थीटा, थीटा लिखते हैं जनरल एंगल, हम यहाँ पे थीटा ही डिनोट कर रहे होते थे इसको। ठीक है, तो थीटा जो है, इसको थीटा को अगर हम बात करते हैं कि भाई इस थीटा का 90 के साथ प्लस या 90 के मल्टीपल के साथ, आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो, सम, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं पहले, सम ऑफ मल्टीपल, सम ऑफ थीटा विद द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री और डिफरेंस ऑफ थीटा विद द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, इनका काम नहीं है। अब एलाइड एंगल्स क्या है, ऐसे एंगल्स थीटा के फॉर्म में, ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री के मल्टीपल के साथ, 90 डिग्री का मल्टीपल मतलब 180, 270, 360, इस तरह से थीटा को 90 के साथ ऐड करा जाए 90 के मल्टीपल के साथ, या थीटा को 90 के मल्टीपल के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाए, वो एंगल्स क्या होंगे आपके एलाइड एंगल्स होंगे। जो आप 90 माइनस थीटा 10th में पढ़ रहे थे वो एलाइड एंगल है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से नहीं, एलाइड ही है वो। अब आपका, अब यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में देखो हम ऐसे ले सकते हैं, माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो ये सारे एंगल्स क्या हैं आपके, एलाइड एंगल्स हैं। अब यहाँ 360 प्लस थीटा के बाद आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हो। अब उसके बाद आप कितना ही रोटेट करते रहो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद ही करोगे, तो हमारा इतने से काम चल जाएगा, हमें और 9 के टेबल में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां तक ये इतना तो हो गया, एलाइड एंगल समझ में आए। अब एलाइड एंगल समझ में आने से देखो हमारा काम क्या हुआ। अब जरा मैं इस फिगर को हटाता हूं, अब इस फिगर को हटा के दूसरा फिगर देखते हैं। अब हमारा जो काम है,
अब हम जरा जो राइट एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखना चाहते थे उसके लिए देखते हैं। अब देखो यार, ये है, अब ये एंगल क्या है आपका, थीटा है, ठीक है। अब इसी को अगर मैंने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हैं तब थीटा है, और इसी को अगर मैं निगेटिव कर दूं, नीचे की तरफ कर दूं, तो ये कैसा हो गया, माइनस थीटा हो गया। इसको हम यहां से मिला देते हैं कुछ इसी फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ये हो गया आपका माइनस थीटा, तो माइनस थीटा मतलब आप क्वाड्रेंट कौन सा देख रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। और थीटा कैसा है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजें देखनी है। देखो जो मैंने कहा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमने सीखा था भाई ये 0 था, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे हम 180 डिग्री यूज करते थे, और यहाँ पे हम 270 डिग्री यूज करते थे, और साथ साथ इसको 360 डिग्री यूज करते थे, ऐसे ही था। अब यहाँ पर मैंने आपको डिग्री ये बताया था, रेडियन लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे। तो अब यहाँ डिग्री में अगर हम इनको लिखना चाहें तो ये क्या है भाई, ये तो 0 ही रेडियन है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 360 को 2 पाई रेडियन, 90 को कितना बोलते थे हम लोग, पाई बाय 2 रेडियन, 180 को कितना बोलते थे हम लोग यहाँ पे, पाई रेडियन, 270 को हम कितना बोलते थे, 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो ये रेडियन में। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब मैं किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो 90 माइनस थीटा कहाँ आने वाला है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब जो एंगल बन रहा है 90 और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट बस 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तक है। जैसे मैं यहां आऊंगा तो वो 180 के टर्म पे आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा। या फिर इसी कोऑर्डिनेट में आने का तरीका एक और क्या है, अब 180 के रिस्पेक्ट में देखो, 180 माइनस थीटा कर दो, 180 माइनस थीटा करेंगे तब भी कहां आने वाले हो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे अगर मैं 180 माइनस थीटा इस तरह से रोटेट करते आ रहा हूँ, यहाँ 90 टच हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा की तरफ आ गए, ठीक है। अब इसको अगर देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने का एक तरीका और भी क्या था, 180 प्लस थीटा भी तो करा जा सकता था, ठीक है। 180 का रेफरेंस कंप्लीट। अब 270 करते हैं, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 270 माइनस थीटा, और ये कैसा हो गया आपका 270 प्लस थीटा, ठीक है। अब इस वाले कोऑर्डिनेट में अगर आने की बात करें फोर्थ में, 270 का रेफरेंस कंप्लीट। अब 360 से देखें तो एक नीचे की तरफ आ सकते हैं या एक ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ अगर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, और ये कितना हो गया 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है थोड़ा सा कि भाई किसको प्लस करके कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा हूं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन होगा वो जो मैंने फर्स्ट आज की वीडियो में देखा है, कब कहां पे कौन सा पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे दोबारा से याद दिला रहा हूँ, सारी चीजें एक साथ लिख रहा हूँ, ए एस टी सी कुछ ये था, ठीक है। कि भाई यहाँ पे 180 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, और थर्ड में मुझे याद आना चाहिए 10 पॉजिटिव होता था बस। अभी और भी चीजें यहाँ पे कन्वर्ट होंगी, बहुत सारी चीजें आज की इस वाले इसमें मिक्स होनी है, तो चीजों को ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देना। और अगर अभी दिमाग में कहीं और कुछ इधर उधर चल रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए निकालो दिमाग से, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। ये इतना आ गया, चलिए यहाँ तक इतना समझ में आ गया। अब देखो अब हम इन सारे एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखते हैं, कब कहां पर कैसे क्या चीजें यूज करनी है। ये बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना आज की वीडियो पे, इस कॉन्सेप्ट पे जो अब कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। अब देखो माइनस थीटा पहले मैं सीखता हूँ, पहले मैं माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट सीख लेता हूँ। अब अगर मैं देखो फर्स्ट देखता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा अगर मैं निकालूंगा, साइन थीटा मतलब कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, नाम दे देते हैं ओ ए, इसको ए ना देखे, ए से कंफ्यूजन होगा, इसको आप कुछ ऐसे मान लो, आर और एस मान लेते हैं, ठीक है। पी और एच में यूज नहीं करना चाह रहा था, वो हाइपोटेनस वगैरह के लिए। तो साइन थीटा अगर मैं निकालूंगा तो साइन थीटा कितना होगा यार, यहाँ पे साइन थीटा की बात करूंगा तो फिर से वही परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो गया ओ आर। कॉस थीटा की अगर मैं बात करूंगा, कॉस थीटा कितना हो गया यार, यहाँ पे कॉस थीटा की बात करेंगे तो कितना, बेस बेस कितना है ओ एस, और ये कितना हो गया आपका हाइपोटेनियस ओ आर। टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा कितना हो गया आपका, टेन थीटा की बात करूंगा तो टेन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया आर एस, और बेस हो गया आपका ओ एस, ठीक है। अब जरा मैं यहां पर ये, अब मैं साइन माइनस थीटा निकालना चाहता हूं, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या है यार, यहाँ पे माइनस थीटा मतलब ये
अब अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो गया, इसको मैं आर डैश नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना, परपेंडिकुलर कितना होगा आर डैश एस अपॉन ओ एस ओ आर डैश, ठीक है। परपेंडिकुलर यही होगा आर डैश एस अपॉन ओ आर डैश, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा ये हो गया। कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा यहाँ पे कितना होगा, कॉस थीटा देखो बेस कितना है ओ एस है और ये कितना है आपका ओ आर डैश है, ठीक है। टेन थीटा की बात करूंगा तो टेन थीटा कितना हो गया आपका आर डैश एस अपॉन कितना हो गया आपका ओ एस, ठीक है। अब ये यहाँ तक इतनी चीज तो समझ में आ गई भाई मुझे, मैं ये निकालना क्या चाह रहा हूँ उसको देखते हैं। ये माइनस थीटा है दोनों, ठीक है, माइनस थीटा। अब इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये क्या है, ये यूनिट सर्किल वाले पीछे वाला कॉन्सेप्ट लेके मैं चल रहा हूँ। अब यूनिट सर्किल का कॉन्सेप्ट लेके अगर मैं चल रहा हूँ तो यहाँ पे रेडियस, ये जो आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस तो दोनों ही केस में इक्वल है, ठीक है, हाइपोटेनियस दोनों केस में इक्वल है। और ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आर डैश एस इक्वल टू किसके इक्वल है, आर एस के, और ओ आर डैश किसके इक्वल है आपका ओ आर के, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आर एस अपॉन ओ आर, आर एस अपॉन ओ आर, आर एस अपॉन ओ आर मतलब ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज को देखता हूँ, ये हटा देते हैं, यहाँ पे ये किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के इक्वल, ठीक है, साइन थीटा के इक्वल आ गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ओ एस अपॉन ओ आर डैश, बस यहाँ पर जो एक था निगेटिव था, वो निगेटिव क्या था कि भाई जब हम नीचे की तरफ आए थे तो ये वाली साइड हमारी कैसी हो गई थी, निगेटिव की साइड हो गई थी, ये निगेटिव की साइड है, तो ये कैसा हो गया आपका, निगेटिव का हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा देखो, साइन माइनस थीटा इतना लिखा था। अब अगर मैं चल रहा था तो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस दोनों में इक्वल है क्योंकि यूनिट रेडियस सर्किल है, जो मैंने पीछे अभी देखा था, ये यूनिट रेडियस सर्किल वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका कुछ, ठीक है, उसी सर्किल के अंदर है। अब ये इतना तो हाइपोटेनियस तो दोनों में बराबर ही होंगे, ओ आर डैश ओ आर बराबर, और आर डैश एस क्या होगा, माइनस का आर एस होगा। जितना ये ऊपर था ये पॉजिटिव की तरफ था, ये निगेटिव की तरफ है, तो इसलिए साइन माइनस थीटा कैसा होता है, माइनस का साइन थीटा। कॉस थीटा में क्या होगा, कॉस माइनस थीटा, ओ एस इक्वल ही है, ओ आर के इक्वल है, तो ये कैसा हो गया आपका कॉस थीटा हो गया। और टेन थीटा में क्या हो जाएगा, टेन थीटा निगेटिव का हो जाएगा आपका, माइनस का निगेटिव टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर भी फिर से मैंने वही कॉन्सेप्ट आपको समझाया, जो आपको यहाँ याद रखना है वो याद क्या रखना है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। ये चीज यार याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। ये माइनस थीटा की तरफ आ गया मैं। अब माइनस थीटा की तरफ आने के बाद ये तो मैंने इस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको यहाँ बताया। अब बाकी के सारे एंगल्स को एक साथ समझते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा बस समझना है, तो उसमें इतना टाइम जो था समझने का वो मैंने समझा दिया। अब देखो मैं जो ये वाले आपके थे ना, इसको कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ। ग्रुप में डिवाइड करना मतलब जो अलाइड एंगल्स थे, देखो 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। टेबल क्या है आपका, ऐसे लिखते हैं 9 8 27 360, 90 का अगर कर दें तो कुछ ही इस तरह से, ठीक है, तो यही है। तो अब हम करेंगे क्या, एक ले लिया 90, इसको छोड़ेंगे, इसके बाद दूसरा क्या आ गया आपका 270, इसके साथ या तो प्लस थीटा हो सकता है या 270 माइनस थीटा हो सकता है, ठीक है। एक ग्रुप ये बनेगा और दूसरा ग्रुप क्या बनेगा आपका 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये दो ग्रुप में मैंने डिवाइड कर दिया। अब ग्रुप कैसे है, वही है 9 का 90 का टेबल, 9 का टेबल आप जो भी मान लें। अब इसमें क्या करना है, पहला सिलेक्ट करना है, छोड़ना है, सिलेक्ट करना है, तो उनके ग्रुप एक प्लस थीटा बन सकता है, एक बार माइनस थीटा बन सकता है। आपने इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो यार, एक गेम आजकल बहुत चलता है आप नए बच्चों में, वो फूल लेके खाते हो ना, लव मी नॉट, लव मी नॉट, और तोड़ते चले जाते हैं एक एक पत्तियां, और लास्ट में आके देखते हैं भैया लव है या नॉट है, ठीक है।
तो वही चीज आप यहाँ कर रहे हो, टेबल है वही, आपको यही करना है, पहले लेना है, छोड़ना है, यस नो यस नो। तो यस वालों का ग्रुप एक बना दिया, नो वालों का ग्रुप एक बना दिया, ये ग्रुप बनाओ। अब ये ग्रुप बनाने का फायदा क्या, देखो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, ये इस तरह से। अब हमने 10th में सीखा था साइन 90 माइनस थीटा कितना होता था, कॉस थीटा, याद है ना, कुछ रेशियो को चेंज करते थे। कॉस 90 माइनस थीटा कितना था, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कितना था, कॉट थीटा। याद है ऐसा कुछ, ठीक है। अगर जिसको नहीं याद है उसको मैं लिख दूंगा अभी। तो यहाँ पर देखो जो ये 90 माइनस थीटा वाला ग्रुप आप देखते थे, चेंज करते थे, रेशियो चेंज करते थे, और इसके साथ ये चारों हैं, मतलब ये पूरा एक ग्रुप मैंने बनाया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज द रेशियो, चेंज द रेशियो। फॉर एग्जाम्पल साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम कितना लिखते थे, कॉस थीटा, ठीक है, वही है यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा अगर हम लिखते थे यहाँ पे तो कितना होता था, साइन थीटा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ इतना समझ लो, रेशियो चेंज करना, अभी इसके आगे भी बढ़ना है, ठीक है। ये वाला ग्रुप में अभी हटाता हूँ। अब ये देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में क्या थे हमारे ASTC, मतलब सारे पॉजिटिव थे, इसलिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे सब पॉजिटिव रखते थे। ये तो हमने 10th में ही पढ़ लिया। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आता हूँ, मतलब मैं इसको लेता हूँ फॉर टाइम बीइंग, साइन 90 प्लस थीटा। तो अब ये पूरा का पूरा ग्रुप कैसा है, इस पूरे ग्रुप में मुझे रेशियो को तो चेंज करना ही करना है हर हाल में। अब रेशियो को चेंज करना है तो मतलब मुझे इतना पता लग गया कि भाई रेशियो चेंज करूंगा और ये कैसा हो जाएगा आपका, ये सॉरी साइन कॉस में तो बदल जाएगा। अब कॉस में बदला, लेकिन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, साइन आपका पॉजिटिव था। अब साइन पॉजिटिव था तो मुझे इससे देखना है, मुझे इससे नहीं देखना। साइन पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव रहेगा इसकी, क्योंकि साइन की वैल्यू तो निकाल रहा हूं मैं बेसिकली, तो ये पॉजिटिव रहेगा आपका। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा, तो मुझे पता है कॉस कौन सा ग्रुप में है, चेंज होने वाले ग्रुप में है। चेंज होने वाले ग्रुप में है मतलब मैं इसे लिखूंगा कितना, साइन थीटा लिखूंगा। लेकिन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आया होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आया होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव था। तो कॉस क्या हो गया आपका, नेगेटिव। कॉस की वैल्यू है मतलब ये कैसी आएगी आपकी, माइनस का साइन थीटा। आया समझ में। दोबारा देखते हैं, एक रेशियो और देखते हैं, 10 देखते हैं। 10 90 प्लस थीटा अगर मैं करूंगा, 90 है, 90 में रेशियो तो चेंज करना ही करना है। रेशियो चेंज करना है मतलब मैं क्या कर दूंगा, इसको 10 को किस में लिख दूंगा, कॉट में। ये हो गया कॉट थीटा। अब 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फटाफट बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में मतलब ये कैसा होगा, 10 निगेटिव में, मतलब इसके आगे साइन किसका लगेगा, नेगेटिव। साइन आ रहा है समझ में कैसे लगना है, ठीक है। ये मुझे प्रैक्टिस करनी है। ये तो 90 प्लस थीटा की बात करी मैंने, 90 माइनस थीटा की बात करी, ठीक है। तो ये तीन आपके हो गए। अब अगर मैं आगे यहाँ पे बढ़ता हूँ, 10 कॉट को और देखते हैं, कॉट 90 प्लस थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा करूंगा तो कितना आने वाला है यार, कॉट 90 प्लस थीटा। ग्रुप कौन सा है, 90 और 270 में रेशियो चेंज करना है, चाहे वो प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो। अब प्लस थीटा में रेशियो चेंज करूंगा तो कॉट किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट कन्वर्ट हुआ आपका 10 में। अब 10 थीटा कन्वर्ट, और कन्वर्ट होते ही कॉट, देखो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब साइन कैसा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव था और वो क्या था आपका यार, साइन था पॉजिटिव, ठीक है। चलो ये इतना हो गया 90 वाले। अब आप बाकी के जो बचे हैं तो अपने आप लिखेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और एक होमवर्क और भी दिया था ASTC के फॉर्म वाला, वो भी कुछ फनी से कमेंट बताओ आप मुझे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार 270 प्लस थीटा का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये हटा दूं, ठीक है। अब 270 प्लस थीटा अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो चलो ये पूरा हटा देते हैं। अब 270 प्लस थीटा, सपोज मैंने कह दिया कि भाई साइन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, साइन 270 प्लस थीटा। तो मुझे याद आया 90 और 270 में क्या करना था मुझे, 90 और 270 में चेंज तो करना ही है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चेंज करो। और चेंज करके क्या लिख दो, कॉस थीटा, ठीक है। अब 270 प्लस थीटा, फटाफट मन में सोचो यार ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा 270 प्लस थीटा। अब जैसे हमारे दिमाग में है 270 प्लस थीटा, मतलब यार ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और फोर्थ में पहुंचा तो फोर्थ में पॉजिटिव क्या है, ASTC, सिर्फ और सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। मतलब ये किसकी वैल्यू थी, साइन की, साइन की वैल्यू, तो मतलब ये कैसी होगी आपकी, निगेटिव होगी, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं 10 270 प्लस थीटा,
तो tan 270 प्लस थीटा, आपको पता है 270 रेशियो चेंज, फटाफट रेशियो चेंज करा, cot थीटा लिखा, और 270 में मुझे फिर पता है cos पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं आपसे यहां से बोलता हूं भाई मुझे आप बता दो tan 270 माइनस थीटा, तो मुझे ये तो पता 270 है, 270 में रेशियो क्या होना, आपका रेशियो चेंज होना, चेंज होना तो tan किस में आएगा, कॉट में आएगा, इसको तो कॉट में ले आए। अब 270 माइनस थीटा या क्वाड्रेंट कौन सा आया होगा, क्वाड्रेंट आ गया होगा थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आपका tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है मतलब साइन किसका आ गया, पॉजिटिव का। तो इन चार की वैल्यू आ गई समझ में। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सपोज मैंने कहा कि भाई आप मुझे 10 150 की वैल्यू बताओ। अब 150 पे देखो यार मैं दो तरह से पहुंच सकता हूं, दो तरह से कैसे, एक के दिमाग में ऐसे आ सकता है, वो इसको लिख सकता है 10 90 प्लस 60। ठीक है, चलो पहले अगर इससे करा तो 10 90 प्लस 60, 90 आया, 90 आते ही मतलब रेशियो चेंज करूंगा, 10 को किस में लेके आ जाऊंगा, 10 को कॉट में ले आऊंगा, और कॉट में लाया तो ये हो गया कॉट 60। ठीक है, अब लेकिन 90 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड, और सेकंड में क्या है, साइन पॉजिटिव है, मतलब कॉट नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। अब कॉट 60 की वैल्यू यार हमने 10th में पढ़ ली थी, कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये तो माइनस का साइन है ही, 1/√3, कुछ यही आएगा। अब कोई जना ऐसे भी कर सकता था, नहीं सर यार हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, 180 माइनस 30 लिखूंगा मैं, तो 180 माइनस 30 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब 180 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, अभी मैंने ये वाला ग्रुप बताया था 90 और 270 वाला। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा का जो ग्रुप है ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं वहीं पे दोबारा से आपको कंटिन्यू करूंगा, ये इतना आएगा समझ में, वैल्यू आप निकाल पाओगे। मुझे वैल्यू को ब्रेक करना है 90 270, जिसके जितना पास पहुंच सकता हूँ, 270 से पास पहुंच रहा हूँ तो 270 से, 360 से पहुंचूंगा तो 360 से। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, करके देखना है इसके। ठीक है, अब आते हैं चलो सेकंड ग्रुप की तरफ। अब सेकंड ग्रुप क्या है हमारा, सेकंड ग्रुप हमारा कौन सा बचा था भाई, प्यार मोहब्बत वाले बच्चों बताओ, लव मी नॉट चल रहा था ना। अब चलो सेकंड ग्रुप क्या था हमारा, 180 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा, फिर 360 माइनस थीटा, कुछ यही था। अब ये वाला अगर ग्रुप है तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें रेशियो को चेंज नहीं करना है, डोंट चेंज द रेशियो, डोंट चेंज द रेशियो, मतलब रेशियो चेंज नहीं करूंगा। रेशियो चेंज नहीं करूंगा मतलब क्या है यार, फिर इसका रेशियो चेंज नहीं करूंगा मतलब ऐसे का ऐसे ही। चलो पहले इस क्वेश्चन को इसके थ्रू खत्म भी करते हैं और फिर इसको और आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। अब 180 माइनस थीटा, रेशियो चेंज नहीं करना, रेशियो चेंज नहीं करना मतलब 10 को 10 में ही रहने दो, 10 30 रहने दो। लेकिन 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा, 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट के आगे साइन कौन सा, साइन नेगेटिव, क्योंकि 10 नेगेटिव में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस 10 30, माइनस 10 30 की वैल्यू कितनी थी, यही तो थी। ठीक है, हो गया, आ गया समझ में। तो डोंट चेंज द रेशियो, ये कुछ इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन समझते हैं। डोंट चेंज मतलब जैसे अब मैं 360 माइनस थीटा की तरफ आ जाता हूँ, किसी ने आपसे कह दिया 10 360 माइनस थीटा, तो 360 में क्या है, रेशियो चेंज नहीं है, नहीं है तो ये तो 10 थीटा ही है, और 10 थीटा है। अब 360 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है यार ये वाला फोर्थ, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में क्या है, कॉस पॉजिटिव है, मतलब 10 क्या है, नेगेटिव है, 10 नेगेटिव है मतलब इसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव में है। ठीक है, आ गया समझ में। वैल्यू चलो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि भाई आप मुझे वैल्यू बता दो, कॉस ये है 420 की वैल्यू बता दो, 420। ठीक, कॉस 420, कॉस 420 को अब देखो 360 के पास लेके आता हूँ तो कितना हो सकता है, कॉस 360 प्लस 60 कर ले, 420 आ जाएगा। अब cos 360, 360 मतलब रेशियो चेंज नहीं करना, रेशियो चेंज नहीं करना तो cos को तो cos रहने दो, और जो ये एंगल है वो एंगल लिखो cos 60। अब cos 360 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, क्वाड्रेंट फिर से आ गया फर्स्ट वाला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सारे पॉजिटिव हैं, कोई ध्यान नहीं देना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो। अब cos 60 की वैल्यू, अब यार 10th में वैल्यू तो याद करी थी, कुछ महान बच्चे होते थे वो कहते थे वैल्यू याद नहीं करेंगे हम सर टेबल बना देंगे, तो टेबल बनाओ, कुछ करो, वैल्यू तो लिख सकते हो ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, हो गया कंप्लीट।
ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में हमने जो सीखा, हमने 3 चीजें सीखी यहाँ पर। एक, हमने देखा कब कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है एंगल, कब निगेटिव है। फिर हमने लिमिट सीखी उनकी, फिर हमने अलाइड एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना करता हूँ, इतना समझा रहा हूँ, इसको एक बार ध्यान से देखना। जहां ना आ रहा हो समझ में मुझे दोबारा बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और अब आप एनसीईआरटी के जो इस तरह के क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा बुक है आपके पास, उसके क्वेश्चन आप करो। और नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूंगा कि मैं ही आपको सीट दे दूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो सीट नहीं है, आज आप अपने आप करिए, और जो एंगल ना समझ में आए वो मुझे बताओ, वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और अब आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो और फॉर्मूलेज हैं, अब उन फॉर्मूलेज की तरफ आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में कुछ रटने वाला नहीं होगा। बहुत सारी चीजें कवर हो गई आज की वीडियो में, रटना नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही आगे की वीडियो में हमें और मजा आने वाला है, जो फॉर्मूले हमें करने हैं। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको मिलेगा कैसे चैनल, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी करना है, ताकि वीडियो आए तो आपको पता लग जाए कि भाई हमारे पढ़ने का टाइम आ गया है, छोड़ो और चलो। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पे कवर करते हैं।